नमस्कार दोस्तों, मैं कलेश्वर आपका अपना यूट्यूब चैनल कलेश्वर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन में 5 थे, 6 थे तो 5 बताए थे। तो दोस्तों आज हम क्या समझ ले रहे हैं, कुछ फार्मूले समझ ले रहे हैं। पहला क्या है, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। और अंतिम पद दिया हो तो समांतर श्रेणी में क्या हो, अंतिम पद दिया हो तो अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल। ठीक है, अंतिम पद इक्वल टू एल। ठीक है दोस्तों, अंतिम पद दिया हो तो क्या होगा, एल इक्वल टू Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर यही कहेगा समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद क्या होगा, l माइनस n-1 इंटू डी। जल्दी जल्दी नोट कीजिए क्या क्या है फार्मूला, एक ये है और एक ये है और एक ये है। जल्दी नोट कीजिए, नोट हो गया, चलिए मिटा दे रहे हैं। कल दोस्तों मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में 5 कराए थे, आज कौन सा क्वेश्चन देंगे, पहले का 6वां। ठीक है, क्या है देखिए हमारे स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, क्या दिया है, 2,6,10 फिर डॉट डॉट 86 का अंत से बराबर पद ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित कर देंगे, ए से। ए बराबर प्रथम पद कितना दिया, 2, डी बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, द्वितीय पद क्या है, 6, प्रथम पद 2 कितना होगा, 4, सर्वांतर कितना आ जाएगा, 4। अब अंत से कहा है बराबर पद यानी n क्या होगा, 12। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अंत से कितना कहा है, अब फार्मूला लगा दिया, अंत से अंतिम पद क्या है, l इक्वल टू 86। ठीक है, अंतिम पद को किससे प्रदर्शित करेंगे, l से। तो अंत से बराबर पद इक्वल टू क्या सूत्र लगाए, l माइनस n-1 इंटू डी। तो क्या होगा, l की जगह कितना है, 86 माइनस 1, n की जगह 12, 12 माइनस 1, डी की जगह 4, कितना होगा 86 माइनस 11 इंटू 4, कितना होगा 86 माइनस 44, कितना जाएगा 42। अंत से बराबर पद क्या होगा, बयालीस। जल्दी नोट कीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरे का पहला क्या है, दिया गया श्रेणी, दी गई श्रेणी 68 प्लस 64 प्लस 60 डॉट डॉट का कौन सा पद -8 होगा। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a इक्वल टू क्या है, 68 और सर्वांतर d इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाइए। तो द्वितीय पद क्या है, 64, प्रथम पद 68, क्या होगा -4, d बराबर। अब देखिए nवां पद कितना दिया है, Tn इक्वल टू -8। ठीक है, पदों की संख्या पूछ रहा है, संख्या n इक्वल टू क्या सूत्र होता है पदों की संख्या के लिए, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कितना है, -8, a कितना है 68 और n कितना है, n हमें निकालना है, d कितना है -4। ठीक है, तो -8 ये इधर ला दीजिए, 68 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, बराबर n-1 इंटू -4 कितना होगा, 68 में 8 जोड़िए -76, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर देखिए अब -4 है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, n-1 इसे इसमें डिवाइड कीजिए, कितना होगा n-1 इक्वल टू कितना होगा, n बराबर कितना होगा, एक इधर जाएगा तो इधर माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 19 1 20, पदों की संख्या कितनी होगी, 20। चलिए जल्दी नोट कीजिए,
चलिए दूसरे का दूसरा देखिए। देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया। क्या है सवाल दिया है, श्रेणी 3/4 कामा 1 कामा 1 से 1/4 डॉट डॉट 3 में कितने पद हैं। तो प्रथम पद क्या है 3/4 ए इक्वल टू सर्वांतर क्या होगा डी इक्वल टू T2 माइनस T1। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद है 1 माइनस 3/4 क्या होगा 4 माइनस 3 1/4। डी बराबर कितना आ गया 1/4। अब क्या दिया है Tn बराबर क्या है 3 है, ठीक है। तो बताया ना क्या सूत्र होता है L बराबर n, L बराबर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी सूत्र बताएं। तो अंतिम पद कितना दिया है 3 और प्रथम पद क्या है 3/4 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 1/4। 3 इसको 3 को इधर ला दीजिए माइनस 3/4 बराबर n माइनस 1/4 कितना होगा 4 3 12 में से 3 जाएगा 9/4 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 से 4 कट जाएगा कितना होगा n बराबर 10, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। और यहाँ से होगा n माइनस 1 इक्वल टू 9 तो n बराबर 10, ये इधर चला जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, जल्दी नोट कीजिए। दूसरे का तीसरा देखिए स्क्रीन पर आया है आपको सवाल, ध्यान दीजिए। क्या है श्रेणी 3 से 1/2 फिर कामा 1 से 1/2 कामा माइनस 1/2 का कौन सा पद -168 से 1/2 है। तो देखिए प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद क्या दिया है a इक्वल टू कितना दिया है जी 3 से 1/2, 3 से 1/2 यानी 7/2। सर्वांतर कितना है डी इक्वल टू T2 माइनस T1। द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद है 1 से 1/2 यानी 3/2 माइनस 7/2 क्या होगा माइनस 4/2 यानी 2 माइनस 2। अब देखिए प्रथम पद दे दिया ए दे दिया डी दे देगा और माना एनवा पद क्या है एनवा पद Tn इक्वल टू कितना है -168 सही 1/2 है जी, हाँ। तो देखिए अब सूत्र लगाइए, पदों की संख्या पूछ रहा है। n इक्वल टू क्या होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Tn कितना है -168 सही 1/2, a कितना है 7/2 प्लस n माइनस 1 डी कितना है -2। इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़िए कितना होगा 2 8 16 1 17 2 6 12 1 13 2 1 3 -337/2। इसको इधर ला दीजिए माइनस इधर प्लस है इधर आएगा तो -7/2 इक्वल टू n माइनस 1 -2 कितना होगा n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा। ये देखिए दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बट्टे में जो है 2 2 है तो कितना होगा 337 प्लस 7 300 माइनस 344 दोनों का माइनस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे 2। अब देखिए इधर एक गुणा में था तो ये इधर कितने में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 अब माइनस माइनस कट गया 2 से इसमें डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 1 7 2 फिर 2 से इसमें डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 8 6 86 n माइनस 1 बराबर 86 n बराबर इधर माइनस उधर जाएगा प्लस 87। चलिए जल्दी नोट कीजिए।
दूसरे का तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा का पहला, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे का पहला क्या दिया है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। दिया है यदि किसी श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद, श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, a + 2d = श्रेणी का तीसरा पद तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 है, तो श्रेणी प्राप्त कीजिए। तो श्रेणी का तीसरा पद क्या है, 18, और श्रेणी का सातवां पद कितना है, 30। श्रेणी इसको मानिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। हमें किसका मान निकालना है, ए और डी का, ठीक है। तो क्या होगा, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइए, क्या होगा, ए से कट जाएगा, क्या होगा, ए से कट जाएगा, और -4d = कितना होगा, -12, डी बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 3। अब डी का मान कहाँ रखेंगे, रखने पर समीकरण में रख दीजिए, a + d 2 × 3 = 18, a बराबर 18 - 6, a बराबर 12। श्रेणी क्या होगी, श्रेणी का रहा है ना, तो श्रेणी = प्रथम पद क्या होता है श्रेणी का, a, फिर a + d द्वितीय पद, तृतीय पद क्या होता है, a + 2d, और चतुर्थ पद क्या, चौथा पद क्या होता है, a + 3d। मान रखिए प्रथम पद क्या है 12, द्वितीय पद 12 + d का मान कितना है जी 3, और ये डॉट डॉट बहुत दूर तक है, 12 + 3 दूनी 6, कितना होगा 12 + 15 + 18 डॉट डॉट, यही हमारी श्रेणी होगी, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तीसरा का दूसरा नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी का, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो है तीसरा पद a + 2d क्या है, तीसरा पद 7 है, तीसरा पद क्या है 7, और सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। इसका जो सातवां पद है x + 6d = क्या है, सातवां पद तीसरे पद के, तीसरा पद क्या था, ये था 7, ठीक है, 3 गुने से कितना अधिक है, 2 अधिक है। दिया है वहां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिया है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद ये हो गया, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लीजिए तीसरा पद, ठीक है, और ये सातवां पद, तीसरा पद क्या है ये है, और सातवां पद क्या है ये है, कि श्रेणी का तीसरा पद ये होगा 7 है, और सातवां पद क्या है, सातवां पद इसके तीसरे पद के 3 गुने से, इसका सातवां पद है तो सातवां पद क्या है, इसके 3 गुने से इसके तीसरे पद के, तीसरे पद के सातवां पद, तीसरे पद के तीसरा पद ये हमारा है, इसके 3 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। अब देखिए a + 6d = कितना होगा, 17 के 21 2 23, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2, ठीक है। हमें a और d का मान निकालना है, और आगे क्या कह रहा है स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, 2 अधिक है तो इसका प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, a निकालना है और d निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमें पहले ए नहीं, देखिए क्या क्या कट रहा है, समीकरणों में समीकरण 2 कर दीजिए, क्या होगा, इसमें से समीकरण 1 में से इसको घटाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, -4d = कितना होगा, -16, ठीक है, तो d = कितना होगा 4। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए,
क्या होगा, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 7, ए बराबर क्या होगा 7 माइनस 8 इक्वल टू ए बराबर -1। ठीक है, तो आंसर क्या क्या आ गया, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए आप लोग, चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला नंबर स्क्रीन पर देखिए, सवाल क्या दिया है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद से 4 गुना है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू क्या है, इसके पहला पद। तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, प्रथम पद a होता है, तो इसका प्रथम पद से क्या है 4 गुना है। किसी समांतर श्रेणी, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17 है, तथा छठा पद क्या है, और यहाँ से पहले ये कर दीजिए a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा 4 है, इसको इधर ला दीजिए 2d इक्वल टू 4a माइनस a, 3a बराबर 2d, a का मान ही निकाल दीजिए 2d बटा 3। ठीक है, अब कहा है आगे, क्या कहा है कि इसका छठा पद क्या है, छठा पद इक्वल टू कितना है, छठा पद a प्लस 5d इक्वल टू कितना का है जी 17 का है, हाँ 17 है। तो क्या होगा, इसको मान लीजिए a का मान क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, a का मान d बन जा रहा है, ध्यान दीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए क्या होगा, इसमें रखिए a की जगह क्या होगा 2d बटा 3 और 5d है ये है और 70। अब यहाँ से कर दीजिए 2d और इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दू 17, 17 दिया 51। ठीक है, तो d बराबर 3। ठीक है दोस्तों, कैसे आया देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए 3 तो 2 होगा और यहाँ 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, 15 दू 17 और 3 से इसमें गुणा कर दीजिए 17 3 51 तिरछा। ठीक है, अब तो इतना समझते ही हैं। अब देखिए डी निकल गया, क्या कहा है अंत में निकलने के लिए, कहा है कि श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, श्रेणी। तब डी का मान क्या करेंगे, डी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, a प्लस डी का मान कितना है 5 गुणा 3 बराबर 17, तो a बराबर क्या होगा 17 माइनस 15, तो a बराबर 2। ठीक है, तो श्रेणी क्या होगा, a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट। ठीक है, प्रथम पद क्या है 2, a प्लस डी क्या है 2, d कितना है जी 3, 2 प्लस कितना होगा 5 प्लस 2 3 6 2 8 डॉट डॉट। ठीक है, यही श्रेणी होगी। एक बार देख लीजिए, प्रथम पद कहेगा तो क्या होगा a, कैसे होगा t बराबर 1 मानेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले पर रखेंगे। अगर प्रथम पद कहेगा निकालने के लिए n है, अगर प्रथम पद कहा तो क्या होगा a प्लस n की जगह क्या होगा 1 माइनस 1 इंटू डी, तो t बराबर क्या होगा t1 बराबर a। प्रथम पद कहेगा तो ये होगा, और द्वितीय पद क्या होगा ये होगा a प्लस 2d। ठीक है, तो तृतीय पद क्या होगा a प्लस 2d। ठीक है, उसी फार्मूले पर रखे हैं और कर दिए हैं।
चलिए अगला नंबर देखिए। क्या दिया है क्वेश्चन? दिया है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद। पीवा पद क्या है? पीवा पद इक्वल टू, यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, पीवा पद बराबर क्या है 1/q। ठीक है, तो टीपी बराबर क्या होगा a प्लस पीवा पद, यानी टीपी इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा 1/q। तो 1 पहले सूत्र लिखिए, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तब पीवा पद के लिए क्या आएगा, तो Tp इक्वल टू क्या होगा a प्लस और p-1 इंटू डी। इसको मान लीजिए समीकरण 1, Tp की जगह आप रख लीजिए 1/q। ठीक है, अब आगे क्या कहा है? आगे कहा है क्यूआ पद, यानी टी क्यू इक्वल टू क्यूआ पद क्या है 1/p। सूत्र क्या होगा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सूत्र। तो क्यूआ पद कहा है, तो टी क्यू हो जाएगा। तो टी क्यू की जगह, यहाँ टी क्यू की जगह क्या दिया है 1/p, a प्लस n-1 n माइनस नहीं, यहाँ कौन सा पद का है क्यूआ, क्यू। ठीक है, और डी, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करिए। समीकरण 1 क्या है, वो 1/q है। ठीक है, -1/p इक्वल टू a प्लस p-1 इंटू डी, फिर माइनस कीजिए। चलिए इसको भी एक कोष्टक में रख लीजिए, इसको भी रख लीजिए a प्लस q1 माइनस इंटू डी। ठीक है, क्या होगा p-q/pq, pq होगा एलसीएम, तो यहाँ p इधर q। ठीक है, यहाँ इधर क्या होगा a प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए p इंटू क्यू, p इंटू डी माइनस डी, इधर माइनस से a और माइनस क्यू डी प्लस डी, बाई तो कुछ है ही नहीं। देखिए ये क्या जी ए है, ए से ए क्या होगा कट गया, और डी से भी डी कट गया, क्या आ गया, आ गया p-q/pq इक्वल टू पी डी। इसमें क्या कॉमन है, डी कॉमन है। ठीक है, p-q, तो बाई 1 कर दीजिए बटे में 1, पी क्यू से पी क्यू कट गया, क्या होगा डी बराबर 1/pq। ठीक है, क्या और आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि सिद्ध करें कि पी क्यूआ पद 1 होगा। क्या करें, सिद्ध करना है पी क्यूआ पद क्या होगा 1 होगा, सिद्ध करें। ठीक है, पी क्यूआ पद क्या होगा 1 होगा। तो चलिए निकालिए पी क्यूआ पद इक्वल टू क्या होगा a प्लस, ए की जगह क्या है a प्लस n-1 इंटू डी होता है Tn बराबर, तो ए की जगह क्या है, ए की जगह निकला है कि नहीं जी, अभी नहीं निकला है, सॉरी रुकिए, अभी यहाँ से निकालिए। प्रूफ ये करना है, ए बराबर क्या होगा, डी का मान, अभी ये भी मिटा दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, डी का मान कहाँ रखेंगे, इसी में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए 1/q
इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 और डी की जगह क्या होगा 1/pq। तो देखिए ए को इधर ला दीजिए, ए को अभी अपनी ही जगह रखने दीजिए, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को इधर ला दीजिए, इस पूरे पोर्शन को, माइनस p माइनस 1/pq होगा बराबर है ए इक्वल टू एलसीएम क्या होगा pq, यहाँ होगा p और यहाँ वही रह जाएगा, माइनस से भीतर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कितना होगा, p से p कट जाएगा, क्या हो जाएगा a बराबर 1/pq। सिद्ध क्या करना है, pq पद बराबर 1 होगा, तो pq पद इक्वल टू pq पद इक्वल टू सूत्र क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पर रखना है, a क्या आया है हमारा 1/pq, pq पद का n कितना है n, pq है -1, d कितना है d कहाँ है जी, हाँ 1/pq, ठीक है। क्या होगा 1/pq प्लस pq माइनस 1/pq, एलसीएम ले लीजिए, pq 1 प्लस pq माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, pq से pq आगे क्या होगा pq/pq, ये भी कट गया, तो pq का पद क्या होगा 1, क्या हो गया, प्रूफ हो गया।